11 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। देश में वन क्षेत्र में अधिकतम 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश इस मामले में अन्य राज्यों से सबसे आगे है, देश में अव्वल है, जहां पर वन क्षेत्र जो है वो 647 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर है वन क्षेत्र के बढ़ने के मामले में। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र। तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। जंगलों के मामले में वन विभाग और सरकार दोनों को गंभीरता से सोचना होगा। माफिया की सक्रियता के चलते ही हरियाली दिन ब दिन घटती जा रही। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में किसानों पर भी विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश में अंगूर का उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है। अंगूर उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अंगूर से बनने वाली वाइन को प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसलिए नई आबकारी नीति में फलों से मध्य प्रदेश में ही बनने वाली वाइन को 5 साल के लिए आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया है। फलों से ज्यादा वाइन बनेगी और इसका कारोबार बढ़ेगा तो किसानों की आय में भी इजाफा होगा। नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि सभी नगर निगम क्षेत्र वाले शहरों में एक साल में अधिकतम 2 दिन वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए एक दिन के वास्ते लाइसेंस लेने के लिए 1000 रुपए की फीस देना होगी। इससे वाइन के कारोबार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे अंगूर सहित अन्य फलों का किसान उत्पादन ज्यादा कर कमाई कर सकेंगे। नई आबकारी नीति में जामुन से बनी वाइन को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के किसानों के लिए बेहतर मूल्य संवर्धन के वास्ते प्रदेश में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के अनुसार भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी और रीवा जिले में ई टेंडर होंगे। इसके अलावा सतना, उज्जैन, नीमच, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिले में भी ई टेंडर कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि बाकी के 32 जिलों में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प रहेगा। नई आबकारी नीति में पर्यटन स्थलों पर नए आउटलेट पहले से स्वीकृत रहेंगे। ऐसे वाइन आउटलेट ऑन श्रेणी के माने जाएंगे तथा उन्हें खोलते वक्त सामान्य नियम प्रभावशील रहेंगे। राज्य के स्थानीय वाइन निर्माता इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में स्थित आउटलेट पर वाइन टैवर्नर की सुविधा लेने 1000 रुपए की फीस अदा कर सकते हैं। हर साल लाइसेंस लेने के लिए इनको विधिवत आवेदन करना होगा। इसके अलावा आगंतुकों और पर्यटकों के लिए वाइनरी परिसर में वाइन टेस्टिंग की अनुमति रहेगी। ये नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि वाइन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। वाइन का उत्पादन जितना ज्यादा होगा उससे किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसान जब जिन फलों से वाइन बनती है उन फलों का फसल लगाएंगे और उसकी फसल उन्हें अच्छी मिलेगी तो उससे उनकी आय भी अच्छी होगी। यही कारण है कि आबकारी नीति में किसानों के हित का ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश की सरकार का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने शहरों में वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। ये वाइन महोत्सव मनाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा वाइन का उत्पादन हो और किसान जो फलों का उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जा सके और किसानों को उससे अच्छी खासी आय हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब शहरों में वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए विधिवत अनुमति लेना होगी
आबकारी विभाग इसके लिए अनुमति देगा। नगर निगम क्षेत्र में साल में अधिकतम 2 दिन के लिए 1000 रुपए का शुल्क अदा करके वाइन बेचने का लाइसेंस लिया जा सकेगा। ये वाइन महोत्सव के लिए प्रावधान किया जा रहा है। अंगूर के अलावा प्रदेश में जामुन से बनने वाली वाइन को भी नई आबकारी नीति में शामिल किया गया है। अब अभी तक केवल जो है अंगूर से ही वाइन बनती थी और उसके लिए ही प्रावधान था, लेकिन अब राज्य सरकार ने दूसरे अन्य फलों के भी जो वाइन बनती है उसका वाइन बनाने में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान अंगूर के अलावा दूसरे फलों को भी बेचकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। अंगूर, जामुन सहित अन्य फलों से मध्य प्रदेश में बनने वाली वाइन को 5 साल के लिए आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया है। ये इसलिए किया गया है जिससे वाइन का उत्पादन ज्यादा हो, वाइन का उत्पादन बढ़े और किसानों की जो फलों की फसल है वो अधिक से अधिक जो डिस्टिलरी वाले हैं, वो वाइन निर्माता हैं, वो खरीद सकें। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अब किसानों के लिए राज्य सरकार ने दूसरे और भी उपायों के साथ आबकारी विभाग में भी उनकी आय का स्रोत तलाशना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि इस बार नई आबकारी नीति में वाइन को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं, जिससे इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को हो सके। प्रदेश में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर बिक्री के लिए रखा जाएगा और इसको 5 साल के शुल्क से भी छूट दी जा रही है। ये छूट इसलिए दी जा रही है जिससे इसका कारोबार में इजाफा हो सके, लोग इसकी ओर प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कारोबार में जुड़ें। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के तहत जिलों में ई टेंडर किए जाएंगे। अब लगभग सभी विभागों में ई टेंडर की प्रक्रिया लागू हो चुकी है, तो आबकारी विभाग भी इससे अछूता नहीं रह सका। आबकारी विभाग में भी शराब दुकानों की जो इस बार नीलामी होगी वो ई टेंडर के माध्यम से होगी। प्रदेश के 32 जिलों में शराब दुकानों का लाइसेंस का नवीनीकरण का भी विकल्प रहेगा। वहां पर जो पुरानी दुकानें हैं उन दुकानों में एक नियत राशि के बाद उनका लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकता है। उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो प्रावधान किया गया है उतनी राशि का इजाफा करके लाइसेंस का नवीनीकरण जो भी ठेकेदार है वो अपनी उन दुकानों का जो पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने लिया था उसके लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए वो करा सकेंगे। भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी और रीवा जिले में ई टेंडर किए जाएंगे। इन सभी जिलों में ई टेंडर के माध्यम से दुकानें की जाएंगी, जिसमें कुछ बड़े शहर हैं और कुछ छोटे शहर को भी शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर, जबलपुर, रीवा ये बड़े जिले शामिल हैं। इसके अलावा खंडवा, छिंदवाड़ा, बालाघाट और कटनी को भी ई टेंडर की श्रेणी में शुमार किया गया है। यहाँ की जितनी भी देसी और विदेशी शराब की दुकानें हैं वो सभी ई टेंडर के माध्यम से दी जाएंगी। इसके अलावा वाइन की भी जो दुकानें हैं उनको ई टेंडर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। सतना, उज्जैन, नीमच, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिले में भी ई टेंडर की तैयारी हो रही है और यहां भी ई टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी। राज्य सरकार ने वाइन के लिए विशेष प्रावधान किए हैं जिससे किसानों को फायदा हो सके। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। नए वोटर्स को अब फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र डाक से घर पर मिलेगा। पासपोर्ट की तर्ज पर वोटर आईडी कार्ड भी स्पीड पोस्ट से नए वोटर्स के घर पहुंचेगा। डाक विभाग ने इस काम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के तहत एक वोटर आईडी के पोस्टल पर 20 रुपए का खर्च आएगा। डाक विभाग को 20 रुपए का यह भुगतान मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी नए वोटर्स को फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र डाक से पहुंचाने की व्यवस्था शुरू हो रही है। पहली बार चुनाव आयोग ने
राष्ट्रीय स्तर पर फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले नए वोटर्स के फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र घरों तक पहुंचाने की यह व्यवस्था लागू की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2018 के पहले मध्य प्रदेश में 36,13,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। मध्य प्रदेश में फिलहाल 5 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। डाक विभाग के सूत्रों का कहना है यह व्यवस्था ठीक वैसे ही काम करेगी जिस तरह हम पासपोर्ट को स्पीड पोस्ट से संबंधित व्यक्ति के घर तक पहुंचाते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। डाक विभाग ने इसके लिए अतिरिक्त मैन पावर का इंतजाम भी कर लिया है। चुनाव आयोग ने यह बदलाव मतदाता सूची में शामिल होने वाले नए मतदाताओं से शुरू किया है। हर साल लाखों की संख्या में नए मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। इस काम में सरकार का बड़ा अमला लगाया जाता है। अब यह काम डाक विभाग के माध्यम से और डाक विभाग के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इससे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डाक विभाग के माध्यम से मतदाता परिचय पत्र वोटर्स के घर पर पहुंचेंगे। इस पूरे काम में जो चुनाव आयोग ने डाक विभाग की मदद ली है। डाक विभाग इस काम को ठीक उसी तरह से करेगा जिस तरह से वो पासपोर्ट को पहुंचाने का काम करता है। पासपोर्ट पहुंचाने का काम डाक विभाग के द्वारा फुल प्रूफ किया जाता है। उसमें किसी भी तरह की कोई खामी और गड़बड़ी नहीं होती है। इसी तरह मतदाताओं को उनके घर पर वोटर कार्ड भी बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से डाक विभाग पहुंचाएगा। इसके डाक विभाग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए डाक विभाग को अतिरिक्त मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। डाक विभाग ने वो अतिरिक्त मैन पावर जुटा ली है। मध्य प्रदेश में ये काम उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के डाक विभाग के आला अफसरों की चुनाव आयोग के आला अफसरों के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। इस पूरे काम में चुनाव आयोग को भारी भरकम अमला लगाना पड़ता था और वो मतदाताओं को वोटर्स जो फोटो आईडी कार्ड होते थे वो बांटने का काम किया करते थे। लेकिन अब ये जो भारी भरकम अमला लगता था इससे छुटकारा मिलेगा और डाकिया घर पर डिलीवरी करेगा ये फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र का। पोस्टमैन घर पर वोटर्स आईडी कार्ड पहुंचाएंगे और ये वोटर्स आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट से मतदाताओं के घर पर पहुंचेगा। पासपोर्ट की तर्ज पर इस पूरे काम को फुल प्रूफ किया जाएगा। ये वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट की तर्ज पर मतदाताओं को घर पर ही पहुंचाने के इंतजाम डाक विभाग कर रहा है चुनाव आयोग की पहल पर। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर्स आईडी कार्ड की डिलीवरी के लिए डाक विभाग से एग्रीमेंट किया है। इसके लिए विधिवत तरीके से एग्रीमेंट किया गया है और जो भी उनके संबंधित क्षेत्र हैं वहां पर डाकिया चुनाव आयोग से इन वोटर आईडी कार्ड को लेकर संबंधित मतदाता के घर पर डिलीवरी करेगा। वोटर आईडी कार्ड मतदाताओं के घर पहुंचाने में डाक विभाग को 20 रुपए का खर्च आएगा। इसका पूरा डाक विभाग के द्वारा आकलन किया गया है और डाक विभाग ने इस आकलन का करने के बाद प्रस्ताव चुनाव आयोग को दिया था। चुनाव आयोग ने इस खर्च को वहन करने की सहमति दी है। इसके बाद ही ये एग्रीमेंट हुआ है। ये जो 20 रुपए का खर्च आएगा डाक विभाग का मतदाताओं के घर तक पहुंचाने में, इसको चुनाव आयोग डाक विभाग को भुगतान करेगा। स्पीड पोस्ट के खर्च का चुनाव आयोग ने डाक विभाग को भुगतान करने का एग्रीमेंट कर लिया है और जितने ही मतदाता परिचय पत्र घर पहुंचाए जाएंगे मतदाताओं के, उतना भुगतान चुनाव आयोग तत्काल डाक विभाग को कर देगा। चुनाव आयोग पहली बार वोटर्स आईडी कार्ड को शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर